दिन दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। इस वक्त हम ग्वालपोखर पुलिस स्टेशन के सामने मौजूद है। गुआबारी चैनपुर इंसिडेंट को लेकर पिछले 18/5/2025 को एक मारपीट के दौरान अनवरुल हक का मर्डर हो जाता है और वो आसामी बेल होने के बाद दोबारा उनके घर में जाके मारपीट किया, इस तरह का जो पीड़ित परिवार की तरफ से आरोप लगाया गया है। और वो आसामी इन गरीबों के ऊपर जो है दोबारा काउंटर केस किया है और 46 लोगों का नाम दिया है। उनमें से कई लोग जो है अदर स्टेट में इस वक्त काम कर रहे हैं, उनका नाम दे दिया गया है। और एक आदमी तो ऐसा भी है जो मर गया है, 5 साल पहले इस दुनिया से अलविदा हो गया है, उसके नाम से केस कर दिया है। और ये पुलिस उस केस को जो है सीधा कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है, नॉन अवेलेबल सेक्शन लगा के। और इसी मांग को लेकर उन पीड़ित परिवार के लोग गुलाम सरवर को लेकर 2 दिन पहले पुलिस स्टेशन आते हैं और उस पुलिस स्टेशन में आके पुलिस से इस बात की बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि हमारे 46 लोगों के नाम आप बिना जांच किए कैसे दे दिया है, जो एक आदमी मर गया है उनका नाम आप कैसे दिया, खबर से आके क्या बेल लेंगे। तो इसी बात को लेकर पुलिस के साथ बातचीत होने के दरमियान पुलिस ने जो है लाठी चार्ज कर दिया था उन गरीबों के ऊपर। एक माँ और एक बहन को जो है गाली भी दिया था, इस तरह का जो वीडियो सामने आ रहा है। और जो है एक बूढ़ी माँ की जो है हाथ तोड़ दिया और एक 80 साल की बाप की जो है इतने मार मारे कि वो ऑक्सीजन लगाना पड़ा उसको। उसी को लेके जो है पूरे ग्वालपोखर में माइकिंग किया गया और साथ ही साथ पूरे इलाके के लोग, नॉन पॉलिटिकल पार्टी सब लोग यहाँ पे बिना बैनर तले यहाँ पे आके आज ग्वालपोखर थाने को घेराव किया। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे माहौल बहुत तनावपूर्ण है। यहाँ पे जो है पुलिस स्टेशन को घेराव किया और आईसी से इस आईसी को यहाँ से ट्रांसफर करने की इन लोगों की डिमांड है। चलिए सीधी तौर से इन पीड़ित परिवार से बात करेंगे और साथ ही साथ डॉक्टर गुलाम सरवर, इरशाद साहब और भी जो है इलाके के जो नौजवान लोग हैं, नॉन पॉलिटिकल एनजीओ है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इन लोगों का मांग क्या रहेगा और कब तक ये आंदोलन इन लोगों का चलता रहेगा। चलिए सीधी तौर से आप लोग रूबरू कराते हैं उन सभी बातों का। सर क्या मामला है, क्यों आज रोड पे बैठ गए सर? मकसद ये है कि गुआबारी चैनपुर में जो मर्डर हुआ है आज से 5 महीना पहले आसामी का बेल हो गया। आसामी का बेल आसान तरीके से बेल हो गया, 5 महीना में बेल हो गया। और ये सरकारी पीपी और थाना ये बात बोल पाएगा कैसे बेल हुआ, मगर अच्छा बेल हो गया, अच्छी बात है, उसका बेल हुआ बढ़िया बात है। मगर बेल होने के बाद ये लोग घर में जाके अनवरुल हक की जिसका मर्डर हुआ उनकी बीबी को मारा, उनकी टाटी खोल के फेंक दिया, बाहर का अच्छा बाइक लेके बिना नंबर प्लेट का बाइक, यूपी नंबर का बाइक लाके उस बहन को मारा, अनवरुल हक के बीबी को, उनके टाटी तोड़ दिया। वही बात लेके केस करने गए, यहाँ केस रजिस्टर्ड हुआ हम लोगों का, पर हम लोगों का केस कोर्ट में नहीं भेजा, वो काउंटर केस करने आया। आसामी लोग जो लोग हत्या किया है उनका केस काउंटर ले लिया और 46 जन लोगों का नाम दिया अनवरुल हक के परिवार के ऊपर में जिसका मर्डर हुआ था। और 46 जन लोग में एक आदमी 15 साल पहले मर गया है, उसका भी लिस्ट में नाम दे दिया है एफआईआर में। और केरला में, आसाम में है जो आदमी मर गया है अनवरुल हक के परिवार में, उनको भी एफआईआर में दिया आईसी। और क्या वो आदमी कब्र से आके बेल लेगा? अनवरुल हक का जो रिश्तेदार मर गया था वो क्या कब्र से आके बेल लेगा? ये आईसी जवाब देगा। दूसरी बात, वही सब लेके आए थे थाना में और सीधा आईसी आया और अबोधा गाली, हमारे माँ को गाली, बहन को गाली, हम सबों को गाली, अबोधा गाली यूज किया और लाठी चार्ज किया। उसी को लेकर के आज हम लोग रोड आंदोलन किया है। पूरे एनजीओ का लड़का का मैं धन्यवाद जना रहा हूँ जिसका नाम इमरान है और सब एनजीओ वाले का, इरशाद का, हम सब का योगदान में आज हम लोग ग्वालपोखर के हित में कोई पार्टी नहीं, कुछ नहीं, समाज बोल के हम लोग एक आंदोलन किए हैं। और ये आईसी यहाँ से सस्पेंड या ट्रांसफर, इसके अलावा कोई माफीनामा नहीं चलेगा इसका। आप लोग ये प्रोटेस्ट कब तक चलेगा सर? जब तक यहाँ एसपी और डीएसपी नहीं आएगी तब तक ये आंदोलन चलेगा। कोई नहीं रहेगा ना, रहेंगे ना, आंदोलन करेंगे, बोलिए रहेंगे, सब रहेंगे। सर जब आप लोग थाने में आए थे आईसी के पास, क्या हुआ था? आईसी के पास आए थे, महज 4 मिनट होगा, अजय हलदार बाबू से हम बात कर रहे थे, सब वीडियो हमारे पास। हम लोग गए, सीधा आईसी आया, गाली अबोधा गाली दिया और लाठी चार्ज करने बोला, लाठी चार्ज किया। मगर पुलिस जिस तरह से दौड़ा के मारा, ये बुरी माँ को हाथ तोड़ दिया। क्या ये जेंट्स पुलिस ने मारा था या लेडीज? जेंट्स पुलिस ने मारा है, ये पता था लेडीज से भाई, यहाँ पे बिल्कुल लेडीज। बिल्कुल हाईकोर्ट जाएंगे आईसी के खिलाफ, ये आईसी के खिलाफ हाईकोर्ट। वो वीडियो फुटेज है जो लाठी लेके निकला है, जो अबोधा गाली दिया है, उसका वीडियो फुटेज है,
इस आईसी का हाई कोर्ट लेके जाएंगे। बात हुई है इनके बारे में, बहुत डिटेल से बात हुई है और आराम से हुआ, बट यहाँ से हम लोग को इसको अभी तत्काल इसको सस्पेंड या फिर ट्रांसफर करना होगा। क्या आपको लगता है कि आईसी किसी के इशारे में काम करता है या फिर पुलिस प्रशासन के? बिल्कुल, ये आईसी दौलतदास आईसी है, ये पार्टी का टीएमसी पार्टी का होकर के काम कर रहा है। अगर नहीं करता तो एक इंसानियत है उसके अंदर में भी, तो एक आदमी के घर में मर्डर हुआ उन्हीं को आसामी क्यों बनाया? ये सब क्रिमिनल को जो संरक्षण दे रहा है, क्रिमिनल को बचा रहा है, टीएमसी पार्टी अपना इलेक्शन लड़ने के लिए ऐसे गुंडा पाल के रखा है और गुंडा इलेक्शन के टाइम में बूथ कैप्चर बूथ रैगिंग करता है। देखिए, बिल्कुल एक साथ आए हैं, लेकिन एक साथ पूरे ग्वालपहर के नाम मैं शुक्रिया अदा करूंगा तमाम नौजवानों का, बुजुर्गों का, इज्जतदार माँ बहनों का और हमारे तमाम पॉलिटिकल लीडर्स का। तो मैं देखिए यहाँ ये चाचा भी आए हुए हैं, उस दिन सरवर भाई के साथ आए हुए थे, किस तरह से इन लोगों को दौड़ा दौड़ा करके पुलिस मारा। कितना साल उम्र होगा दिखाइए, कितना साल उम्र, रो रहे हैं जब जाते हैं। और वो चाची कितना साल उसको रिपोर्ट हार्ट जो है, तो ये ग्वालपहर की जिससे लैंग्वेज किया और जिस तरह से इन लोगों को वहां से मार के भगाया है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। अरे कितने आईसी को संविधान के दायरे में यहाँ जुल्म कर रहा था, किसने आईसी को हम लोग जो है ग्वालपहर लोग ट्रांसफर करके फेंक दिया, प्रेशराइज करके उन लोगों को उठा के फेंक दिया। ये आईसी अगर ऐसा करेगा तो ग्वालपहर सिर्फ आज ही नहीं, हर दिन 24 घंटा इसी तरह से थाना के आगे आंदोलन होते रहेगा। और ये आईसी यहाँ का इतिहास भूल गया शायद ग्वालपहर में, जिस तरह से जुल्म हो रहा है, जिस तरह से मनमानी हो रहा है, ये सोच रहा है कि हम भी करेंगे, टीएमसी के इशारों से काम करेंगे। किसी आम आदमी का केस नहीं सुनवाई हो, नेता का फोन करेगा तो केस हो जाएगा। अब बताइए, ये लोग मरा है, इन लोग के नाम से सरवर भाई बोले, इन लोग के नाम से केस, फिर ऊपर से कोई सिक्किम में है, कोई दिल्ली में, कोई केरल में है, कोई तो मर गया है, उसका नाम से तो आईसी जांच पड़ताल करेगा ना मेरे भाई। जब वो लोग दिया तो आईसी का काम क्या, जांच पड़ताल कीजिए, तब खोजिए आप कैसे। ऊपर से ये लोग पूछने गया कि मेरा बेटा नहीं था, मेरा बेटा नहीं था, मेरा बेटी नहीं थी, तो आप उन्हीं लोगों पर लाठीचार्ज करा रहे। ये नाकाबिले बर्दाश्त है। ये आईसी को हम लोग कहना चाहते हैं कि ग्वालपहर के लोगों पर अगर कोई जुल्म करता है तो ग्वालपहर के लोग दौड़ता भागता थाना आता है हिफाजत के लिए, इंसाफ के लिए। अगर आप ही लोग थाना में नाइंसाफी करेंगे तो ग्वालपहर का लोग कहां जाएगा? ये आईसी से मेरा सवाल है, डीएसपी साहब से सवाल है, एसपी साहब से भी सवाल है, क्या आप लोग ग्वालपहर के लोगों के लिए, जनता के लिए नहीं है सर? किसके लिए? गुंडागर्दी अदा करेंगे? ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और हम लोग कांग्रेस बीजेपी यहाँ कुछ नहीं, यहाँ इंसानियत के खातिर आए हैं। सरवर भाई है, हम हैं, ये हमारे हैदर साहब है, तमाम लोग यहाँ हैं। तो हमारे एनजीओ, तमाम एनजीओ का जो लोग कल से जो है अनाउंस करा रहे हैं, भाई, साजन भाई, तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि तमाम लोगों ने पार्टिसिपेट किया। आप लोग से गुजारिश है, आप लोग जमे रहेंगे तो, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक रहेंगे तो थाना के आईसी को मैं कहना चाहूंगा, अरे दम है कितना दमन में तेरा, देख लिया है देखेंगे, और जगह है कितना जेल में तेरा, देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी है, ये यहाँ कोई पार्टी चोटी नहीं देखते हैं, या इंसानियत को पहले देखती है। उस इंसानियत के नाम पे ग्वालपहर के जनता पूरा टूट के यहाँ सामने सिर्फ इंसाफ दिलाने के लिए, और इस इंसाफ के पीछे बहुत दिन तक लड़ाई लड़ा डॉक्टर गुलाम सरवर ने। ये कोई पार्टी का किसी के रानी पे कोई मोहर नहीं रहता है। जितनी भी यहाँ का पब्लिक है सब ग्वालपहर के हैं, और ग्वालपहर के पब्लिक के लिए यहाँ जो नेता है, यहाँ का जो जिम्मेदार टाइप के आदमी है, उसके जिम्मेदारी है कि उसके साथ दे। उस मरहूम अनवरुल हक के फैमिली के तरफ से पूरे ग्वालियर के जनता को साथ देना चाहिए। इसलिए आज हम लोग यहाँ थाना के सामने एहतजाज करने आए हैं, और ये आईसी को हम बता देना चाहते हैं कि ये ग्वालपहर के सरजमीन, ये ग्वालपहर के सरजमीन ऐसी है जो ये करप्शन को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए कि ये ग्वालपहर के आईसी जो है, ये चुंगी खा करके फैसला करता है, ये चुंगी खा करके आसामी को छोड़ देता है। ये चुंगीबाज आईसी को यहाँ से ट्रांसफर करना पड़ेगा, उसके बाद ग्वालपहर के जनता यहाँ से सुकून से जिएगा और सुकून से सांस लेगा। सबसे पहले तो तमामी लोग जो यहाँ आए हुए हैं, शुक्रिया है सब लोग, सभी लोगों का, जहाँ जहाँ जैसे जैसे बोले हैं सभी लोग यहाँ तशरीफ लाए हैं। और हम लोग जो अभी आए हैं, हमारे गुलाम सरवर भाई साहब, इरशाद भाई साहब, ये हमारे भाई साहब, जितने भी लोग आए हुए हैं इंसाफ के लिए आए हैं, एक गरीब का हक है जो उसके लिए आए हैं। और सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि देखिए, कानून जो है, ये जो कानून है
हमारे भारत का जो संविधान है गरीबों के लिए उतना ही है जितना गरीब अमीर के लिए, गरीबों के लिए उतना है जितना गरीब के लिए, तो सभी के लिए है। ये कानून की कौन सी किताब में है? मैं ये कहना चाहूंगा कि कानून की कौन सी किताब में है कि जिसके घर पे मर्डर हुआ हो फिर पुलिस, जेंट्स पुलिस जाकर लड़ीजों को, औरतों के ऊपर जुल्म करे, औरतों के ऊपर जाके हाथ उठाए, औरतों के ऊपर लाठीचार्ज करे, ये कौन सी किताब में है? तो मैं ये सभी को कहना यही चाहूंगा कि कोई किताब में नहीं है कि जेंट्स पुलिस जाकर किसी गरीब को, किसी मजलूम के ऊपर हाथ उठाए। इसलिए हम आए हैं आज, यहाँ हम इंसाफ मांगने आए हैं, सभी लोग आए हैं, पूरे ग्वालपोखर के लोग आए हुए हैं। हम इंसाफ चाहते हैं यहाँ के आईसी से, और ये जो गरीब महिलाओं के ऊपर, गरीब औरतों के ऊपर हाथ उठाए हैं, तो मैं कहना चाहूंगा उस आईसी से, अगर उसको अपनी माँ ने दूध पिलाया है तो हमारे ऊपर हाथ उठा के बताएं। मैं ये उन लोगों को कहना चाहूंगा कि उस आईसी को ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से हमारे चैनपुर में जाकर किसी गरीब मजलूम औरतों के ऊपर हाथ उठाए हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर वो अपनी माँ का दूध पिया है तो वो हमारे ऊपर हाथ उठा के बताए। फिर पब्लिक कैसे इंसाफ करेगी और पब्लिक कैसे इंसाफ करती है? तो ठीक है।